Good morning, students. Today I will teach you the poem The Snake Trying. This poem is composed by William Rayton Eustace Ross. Now, poet's introduction. Ross was born on 14th June 1894 in Peterborough, कनाडा। रॉस का जन्म 14 जून 1894 को पीटरब्रो, कनाडा में हुआ था। हिज फुल नेम वॉज रायटन यूटेस। उनका पूरा नाम विलियम रायटन यूटेस रॉस था। ही वॉज ए कनाडियन जियोफिजिसिस्ट एंड पोएट। वह एक कनाडाई जियोफिजिसिस्ट, भूभौतिकविद एंड पोएट, कवि थे। He was the first published poet in Canada's to write imagist poetry. वह कनाडा से इमेजिस्ट कविता लिखने के लिए पहले प्रकाशित कवि थे। एंड लेटर द फर्स्ट टू राइट सरलिस्ट वर्स, और बाद में सरलीकृत वर्स मीन्स कविता लिखने वाले वह पहले कवि थे। बोथ ऑफ विच हैव लेड some to call him the first modern Canadian poet. दोनों के लिए कुछ लोग उन्हें पहले आधुनिक कनाडाई कवि कहते हैं। He was died on 26 August 1966 in Toronto, कनाडा। उनकी मृत्यु 26 अगस्त 1966 में टोरंटो, कनाडा में हुई थी। Now, I explain this poem in Hindi. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden carvings of thin long body. इस कविता में कवि ने सांप के विषय में बताया है कि सभी सांप हानिकारक या खतरनाक नहीं होते। मनुष्य का ऐसा विचार है या लोगों का ऐसा विचार है कि सांप खतरनाक होते हैं और देखते ही वो उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। इस कविता में सांप खुद ही एक शिकार है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द पर्सिंग स्टिक। सांप अपने पर्सिंग स्टिक, पीछे पड़ी हुई छड़ी से एस्केप माने बचना, बचने के लिए विद सडन कार्विंग्स, अचानक, ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, अपने पतले और लंबे शरीर को मोड़ते हुए, बल खाता हुआ जाता है। सांप अपने पतले लंबे शरीर को अचानक मोड़ते हुए अपने पीछे आती हुई छड़ी से बचने की वो कोशिश कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। शेप्स माने आकृतियाँ। उसकी आकृतियाँ कितनी सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रेसफुल शानदार हैं। वह देखने में कितना सुंदर और मनमोहक लगता है। He glides through the water away from the stroke. Stroke माने प्रहार। प्रहार से बचने के लिए वह पानी के ऊपर से, ग्लाइड्स माने सरकता हुआ, चला जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। कवि कहता है कि अरे उसे पानी के ऊपर से चले जाने दो। इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। हर्ट मीन्स हानि या चोट।
ताकि वह बिना चोट या हानि के, रिड्स माने सरकंडे, हाइड माने छुपना, सरकंडों के पीछे वो छिप सके। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। वह छोटा सा हरे रंग का सांप बच्चों को भी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। Along the sand he lay until observed and chased away. वह तब तक, सैंड माने रेत, रेत में लेटा रहा जब तक कि उसे, ऑब्जर्व माने देख नहीं लिया गया, एंड चेस्ड अवे उसका पीछा नहीं किया गया। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। रिपल्स माने लहरें, वैनिशेस गायब होना, ग्रीन स्लिम रीड्स हरे पतले सरकंडे। और अब वह हरे रंग के पतले सरकंडों के बीच लहरों में वैनिशेस गायब या ओझल हो गया है।